Hello students, look at this diagram. You will understand I have considered three vessels whose bases are joined together. Okay, vessel A, vessel B and vessel C. और तीनों वेसल को देख के एक चीज़ बहुत क्लियर हो रही है कि वेसल A का जो बेस है वो बड़ा है, उसमें ज़्यादा पानी है, वेसल B में का बेस छोटा है और वेसल C का बेस मीडियम है। अभी सवाल ये आ रहा है, तो क्वेश्चन इज कौन सबसे ज़्यादा वेसल A, B और C में कौन सबसे ज़्यादा प्रेशर अपने बेस पे अप्लाई करता है। तो जब मैं इस चीज़ को अच्छे से देखता हूँ तो कोई भी इसका आंसर ये देगा कि ए वेसल जो है उसमें ज़्यादा पानी है तो गारंटेडली वो ज़्यादा प्रेशर लगा सकता है, या फिर बी का जो है वो एरिया देखो बहुत छोटा है तो शायद से वो ज़्यादा प्रेशर लगा सकता है। ठीक है, सो देयर इज अ कंफ्यूजन कि ए या बी कौन ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है। पर बच्चों एक्चुअल में द थिंग इज तीनों भी वेसल के बेस पे सेम प्रेशर लगता है irrespective of the shape of the vessel। फिर से मैं बोल रहा हूं, तीनों के बेस पे सेम प्रेशर लगता है। ओके, प्रोवाइडेड तीनों में जो लिक्विड का लेवल है वो सेम हाइट पे होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हो वेसल ए, वेसल बी एंड वेसल सी में तीनों में लिक्विड एक ही हाइट पे है। ओके, तो गारंटेडली तीनों सेम प्रेशर बनाते हैं अपने बेस पे। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, स्टार्टिंग में लोगों को ये बात समझ में नहीं आया। ओके, बट साइंस ने प्रूव इट कि यस, जैसे दिखता वैसे नहीं है, तीनों अपने बेस पे सेम प्रेशर लगाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो चलो स्टडी करते हैं व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, सो दिस इज कॉल्ड अ पैराडॉक्स। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं, कुछ और ही आंसर है, कॉन्ट्रैडिक्ट हो रहा है हमारे आंसर को। ठीक है, तीनों वेसल में इक्वल हाइट पे अगर हमने वाटर लिया, तीनों वेसल इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, कुछ भी रहने दो बच्चों, कुछ भी शेप रहने दो। ओके, तीनों में अगर इक्वल हाइट पे, तीनों में अगर इक्वल हाइट पे मैंने पानी लिया तो तीनों के बेस पे सेम प्रेशर लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ, मैं फिर से बोल रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप। इसमें ज्यादा पानी है तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा बेस पे, इसमें कम पानी है तो कम लगाएगा प्रेशर बेस पे। ऐसा नहीं होने वाला है। ये हमने देखा कि तीनों बेस पे सेम प्रेशर लगाते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई एंड हाउ, ऐसे कैसे? इसमें ज्यादा पानी है बी में तो गारंटेडली ज्यादा प्रेशर लगाना चाहिए, इसमें कम है तो कम प्रेशर लगाना चाहिए। तीनों सेम प्रेशर कैसे लगा रहे हैं? बहुत सिंपल है समझना, अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग में बहुत इसमें गड़बड़ कर रहे थे पर बाद में समझ। कंडीशन क्या है? तीनों में इक्वल हाइट पे पानी है। अभी ये जो लिक्विड है इसने ब्रेस पे एक फोर्स लगाया, लेट अस से वॉल्स में भी तो फोर्स लगा ना, सिर्फ बेस पे थोड़ी लगाया। पहला लेक्चर में मैंने प्रेशर जब एक्सप्लेन किया था, आई वाज वेरी क्लियर कि फोर्स हमेशा लिक्विड लगाता है अपने साथ जो कांटेक्ट में सरफेस है उसमें। लिक्विड के कांटेक्ट में जो भी सरफेस आएगा उस पे वो प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो लिक्विड ने इस पे भी फोर्स लगा, इस पे भी लगा दिया, तो यहां से अपोजिट फोर्स आएगा, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। तो वॉल से मुझे फोर्स मिल रहा है, दिख रहा है आपको? तो ये वाला फोर्स बेस पे लगा, वॉल से रिएक्शन फोर्स मिल गया, ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा। मैं बोल दूंगा कि भाई नेट फोर्स इज द फोर्स एफ एक्टिंग डाउन। चलेगा? अभी ये केस में बात करते हैं। यहां पे यहां से ऐसे फोर्स लग रहा है एफ। ओके, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है।
ओके द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड इज नथिंग बट दी वेट। मानते हो जितना फोर्स है उतना वेट नीचे लग रहा है। अभी बच्चों वॉल पे भी फोर्स लगा रहा है, तो वॉल से जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो जो नॉर्मल आएगा बच्चों वो हमेशा वॉल को परपेंडिकुलर। तो देखा ये वॉल है ऐसे फोर्स परपेंडिकुलर है, ये वॉल है ये ऐसे फोर्स परपेंडिकुलर है। Now what we will do, we will resolve it. इसको हम थोड़ा रिजॉल्व करेंगे। ओके कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया मैंने? 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया? 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब मुझे बच्चा बताओ, इसको देख के बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गए, इक्वल एंड अपोजिट, और ये दोनों ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल होंगे कि ऐड अप होंगे? ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है। चलो मैं इसको रिजल्टेंट फोर्स बोलता हूं, जो रिजल्टेंट कंपोनेंट बोल रहा हूं जो ऊपर की तरफ है। तो मुझे बताओ ये ऐड अप हो जाएंगे। तो ये जो वॉल है, ये वॉल के जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ एक्ट है, और वेट नीचे की तरफ एक्ट है। सो नाउ नेट फोर्स कितना लगेगा बेस पे? बेस पे कितना फोर्स लगेगा? ओके ये जो एक्चुअल फोर्स है दैट इज फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड जो है माइनस द अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल फोर्स। मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें पानी ज्यादा था तो वेट ज्यादा लगा, बट ऑटोमेटिकली ऐसा बोल सकते हैं कि एक अपवर्ड फोर्स डेवलप हुआ जिसने इस वेट को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। कितना क्या कर दिया, अपोज कर दिया। ये अपवर्ड फोर्स ने इस फोर्स को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। तो बेसिकली फोर्स का वैल्यू वही आ गया जो इसका था। और एक एग्जांपल लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी यहां पे इसका नीचे की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है mg, वॉल पे भी ये लिक्विड फोर्स लगा रहा है, वॉल से हमें नॉर्मल कंपोनेंट मिल रहा है ऐसे, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, एक ऐसा और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। अब मुझे बताओ ये जो रिजल्टेंट कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे और इसको असिस्ट करेंगे। इधर क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, इधर क्या कर रहे थे, असिस्ट कर रहे थे, और इधर आया ही नहीं है। तो मुझे बताओ ये वाले फोर्सेस तो कैंसिल हो गए, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो कैंसिल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल हो गया, और ये वाले जो फोर्स है ये इसके साथ क्या हो गए, एड अप हो गए, ठीक है। सो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स इज फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड जो बेस पे लग रहा है, प्लस प्लस हो गया, प्लस द डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल फोर्स। रिजल्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स। देखो ये सब आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, तो आप अगर ये सब नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, पर मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। मतलब चलो मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। इसमें जो पानी है उसका वेट है 10 न्यूटन, इसमें जो पानी है उसका वेट है 10 न्यूटन, इसमें जो पानी है इसका वेट है 14 न्यूटन, और इसमें जो पानी है इसका वेट है 6 न्यूटन, क्योंकि इसमें सबसे कम पानी है, इसमें थोड़ा सबसे ज्यादा और इसमें मीडियम। सबसे ज्यादा वाटर इसमें लेट अस से 14 न्यूटन वेट लगा है नीचे की तरफ। कितना लगा रहा है, 14 न्यूटन। पर बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ दैट वेसल ऊपर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स बना, और ये रिजल्टेंट जो कंपोनेंट है, इट्स अ कंपोनेंट, ओके। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट बच गया नॉर्मल रिएक्शन में। तो ये जो बना वो 4 न्यूटन बनेगा ऊपर की तरफ। अभी नीचे की तरफ वेट कितना लगाया, 14 न्यूटन, ऊपर की तरफ कितना लगा, 4 न्यूटन। व्हाट इज 14 माइनस 4? 10। इधर ये कितना लगा रहा था, 10 न्यूटन। इसने 14 न्यूटन अपना वेट नीचे की तरफ तो लगाया, पर यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है नॉर्मल का, उसने इसको क्या किया, अपोज किया, ओके। 4 न्यूटन ऊपर की तरफ बन गया, टोटल 10 हो गया, और इसमें 6 न्यूटन नीचे की तरफ लगा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के, ओके, आर आर, ये सारे नीचे की तरफ ऐड अप हो जाएंगे और ये आके इसको हेल्प करेंगे, और ये फॉर एग्जांपल 4 न्यूटन बना, तो ये कितना है, 6 न्यूटन। 6 + 4 इज
10 न्यूटन। जस्ट अ डमी एग्जांपल आपको समझने के लिए कि यहाँ पे वॉल से आने वाले सारे फोर्स कैंसिल हो गए, यहाँ से वॉल से जो फोर्स आया उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, फिर से सुनो, वॉल से जो फोर्स है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसने डाउनवर्ड फोर्स को क्या किया, अपोज किया, और यहाँ पे वॉल से जो फोर्स आया उसके डाउनवर्ड कंपोनेंट जो कंपोनेंट है उसने इसको क्या किया, असिस्ट किया वेट को। तो तीनों पे क्या हो गया, सेम फोर्स लगने लगा। एंड दिस इज व्हाट द रीजन बिहाइंड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो देखने में भले ही आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसमें ज्यादा पानी है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तीनों बेस पे हमेशा सेम प्रेशर लगाएंगे, प्रोवाइडेड दे आर एट द सेम हाइट, दे आर एट द सेम हाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड शेप। ओके बच्चों, सो आई होप आपको रीजन समझ में आया। आंसर बहुत स्वीट एंड शॉर्ट है, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, थोड़ा शॉर्ट नोट जैसे इसको लिखना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कि आंसर कैसे लिखना चाहिए, ये सब आपको लिखना नहीं है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ यू शुड नो द रीजन बिहाइंड इट। सो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि कैसे आता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।